हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट है और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए, मतलब बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। 20 ml ऑफ सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन गिव 4.7 ग्राम सिल्वर आयोडाइड व्हेन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ द सोडियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज। ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में क्या, रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए आपको इसमें, ठीक है ना। समझना क्या है इसमें कि जैसे सोडियम आयोडाइड की आपने रिएक्शन करवाई, ठीक है, और किसके साथ करवा रहे हो आप, AgNO3 एक्सिस में है अपना। बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें, ठीक है ना। फिर आपका ये क्या बन जाएगा, AgI का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और साथ में क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये देखो आराम से, देखो आराम से, ये एक्सिस में अपना, ये किसमें है, एक्सिस में। अब ये अगर ये एक्सिस में है तो ये क्या हुआ होगा फिर, लिमिटिंग रीजेंट। अरे बोल दो यार, अगर ये एक्सेस में तो ये क्या हुआ होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट को कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। खेल खत्म हो गया यहीं पे, खेल यहीं पे खत्म हो गया है। आपको मोलरिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड पूछी थी ना, तो मोलरिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड, मोलरिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड के लिए आपको क्या चाहिए बच्चा, मोलरिटी ऑफ सोडियम आयोडाइड के लिए आपको मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखी है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होती है तो इनटू क्या कर देते हैं अपन, फटाक से 1000 कर देते हैं। अब मतलब यार ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो इसमें मतलब क्या ही है, मतलब लग रहा है स्टैइकियोमेट्री लग रहा है, स्टैइकियोमेट्री लग नहीं रहा है, इसमें LR लग रहा है। क्यों, क्योंकि ये आपको एक्सेस में दे दिया, मतलब ये तो बचेगा ही। मतलब जो सारा प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, NaI से। तो इसको और इसको लिंक कर दो, ये लो लिंक कर दिया। बताओ इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बन रहा है। अरे बोला यार, तो इसके जितने मोल होंगे वही इतने, उसके भी इतने मोल होंगे। खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया है। मोल ऑफ NaI बराबर मोल ऑफ AgI बराबर कितना वेट है भैया, 4.74। अब आप टेंशन मत लीजिए, Ag का भी मास दे रखा था और आयोडीन का भी मास दे रखा था, ठीक है ना। Ag का 108, ठीक है, और इसका 127 हो गया, तो मेरे हिसाब से आपका हो गया 235। हाँ बिल्कुल सही, तो ये आपका हो गया 235 दे रखा था, मोलर मास दे रखा था, मैंने नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, तो अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो चुका है। और क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है लेना देना। तो ये हो गया आपका 4.74 डिवाइड बाई 235। और हाँ भाई वॉल्यूम बता दो, भाई वॉल्यूम बता दो। अरे भैया 20 ml की वॉल्यूम है, सॉल्व कर लेना। अब देखो कमाल की बात पता है क्या है, जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा, नियरेस्ट इंटीजर देखोगे तो 1 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कितना है, 1। अब है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर बोल देता है जेईई मेंस में, लेकिन कभी कभी नहीं भी बोलता, कभी कभी नहीं भी बोलता। उस वाले क्वेश्चन में तो भैया ये मान के चलो कि अगर मतलब ऐसा जरूरी नहीं हो क्वेश्चन सबका सही होगा, क्योंकि जेईई मेंस 2 डिजिट तक भी दे देता है, 1 डिजिट तक भी दे देता है आंसर, ठीक है। लेकिन हाँ, नियरेस्ट इंटीजर जब भी पूछता है ना, तो हाँ आप आराम से आंसर दे सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जैसे इसका 1.008 आया था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।